आज का हमारा टॉपिक है पाथ ऑपरेशंस। ठीक, पाथ ऑपरेशंस हम शेप्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और जो सिंपल पाथ्स होते हैं हम पाथ्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा शेप्स को या फिर एक से ज़्यादा पाथ्स को आपस में यूज़ करके हम कुछ नया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पाथ ऑपरेशंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले शेप्स में देख लेते हैं कि हम शेप्स में किस तरह से पाथ ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। हमारे कीबोर्ड से जैसे ही हम यू प्रेस करेंगे हमारे पास शेप्स का टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर हम यहाँ पर देखें जैसे हम शेप्स का टूल सेलेक्ट करेंगे और ऊपर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस शेप्स के लिए आ जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन होता है यहाँ पर पाथ ऑपरेशंस के लिए। ठीक, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। इस वक्त हमारे पास क्या रखा हुआ है, न्यू लेयर। ठीक, इसका मतलब जब भी हम कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा न्यू लेयर पे बनेगा। जैसे एक शेप हमने अभी ड्रॉ कर लिया तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एलिप्स बन गया। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर फॉरन लेयर हमारे पास वही वाली सेलेक्टेड है प्रीवियस शेप वाली, लेकिन जैसे ही अगर मैं एक और सर्किल ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास एक न्यू लेयर पे आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पाथ ऑपरेशन से ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है न्यू लेयर का। तो हम जब भी एक शेप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा हमारे पास न्यू लेयर के अंदर ही बन रहा होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कंबाइन शेप्स का। अगर हम एक से ज़्यादा शेप्स को एक ही लेयर के अंदर हम ड्रॉ करके आपस में कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंबाइन शेप्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्किल हमने यहाँ से उस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और फिर हमने एक और सर्किल इस तरह से हमने यूँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो दोनों सर्किल्स हमारे पास एक ही लेयर के अंदर आ रहे हैं, हमारे पास कोई न्यू लेयर नहीं बनी। ठीक है, तो जब भी हम इन दोनों शेप्स को ट्रीट कर रहे होंगे तो वो एक ही लेयर से दोनों ट्रीट हो रहे होंगे, मतलब ये दोनों शेप्स आपस में इस वक्त कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों शेप्स को कंबाइन शेप्स का ऑप्शन यूज़ करने के बाद भी मैं जब चाहूँ इन दोनों को इसी लेयर के अंदर अलग अलग प्लेस करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ए प्रेस किया तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल होल्ड करूँगा तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। ठीक, ये तमाम चीज़ें हम पेन टूल की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इस पर क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा तो ये जो सर्किल है हमारे पास अपनी पोजीशन से यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके लिए पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा शेप के ऊपर ताकि ये जो पाथ है इस शेप का वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे 4 डॉट्स आ गए हमारे पास, मतलब अब ये पाथ सेलेक्टेड है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने क्लिक करना है, क्लिक करके मूव करना है, जहाँ हम इसको प्लेस करवाना चाहेंगे वहाँ पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने दोनों शेप्स को आपस में एक ही लेयर के अंदर कंबाइन शेप्स के थ्रू प्लेस भी करवा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों शेप्स एक दूसरे से अलग ना हो पाएँ, दोनों परमानेंट हो जाएं और एक हमारे पास इस तरह का न्यू शेप आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल होल्ड करके दूसरे वाले शेप पर भी मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये दोनों सर्किल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट होल्ड करना है हमने, कंट्रोल होल्ड किया, कंट्रोल होल्ड करने के साथ शिफ्ट होल्ड करेंगे और दोनों सर्किल्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ये दोनों सर्किल्स हमारे पास सेलेक्ट हो जाएं वापसी हमने जाना है पाथ ऑपरेशंस में और ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे मर्ज शेप कंपोनेंट्स का। ठीक है, इससे क्या होता है कि चाहे हमने कंबाइन का ऑप्शन यूज़ किया हो, सबट्रैक्ट का या कोई भी ऑप्शन हमने यूज़ किया हो, जब हम मर्ज करते हैं तो जो इफेक्ट होता है, जो हमने ऊपर से ऑपरेशन चूज़ किया हुआ है वो हमारे पास परमानेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये जो लाइव शेप्स हैं, जो सर्किल है हमारे पास, ये रेगुलर पाथ में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब यस अगर हम करें तो सिंपली रेगुलर पाथ मतलब एक ही न्यू शेप हमारे पास बन के आ गया इस तरह से। दोनों सर्किल्स के मर्ज हो जाने के बाद अब हमारे पास जो न्यू शेप आ गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके ऊपर हम कोई लेयर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर स्ट्रोक अप्लाई करूं तो वो जो स्ट्रोक है सिंपली हमारे पास जो न्यू शेप हमारे पास बन के आया उसके आउटर बाउंड्री पर ये स्ट्रोक अप्लाई हो रही होगी। और इसी तरह से तमाम जितने भी हमारे पास लेयर स्टाइल्स हैं वो इस तरह से उसकी जो कंप्लीट बाउंड्री है उसके अराउंड वो लेयर स्टाइल्स अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मर्ज ना करता, ठीक है, हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑल्टर जेड, जैसे यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट पाथ्स हैं हमारे पास लेकिन एक ही लेयर के अंदर मौजूद हैं दो शेप्स। तो अब अगर हम डबल क्लिक करके इसकी लेयर पे कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रोक ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल ही सिमिलर इफेक्ट आ रहा है उसी तरह का। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं जैसे मैं मूव करूँगा
तो हमारे पास इसकी जो लेयर स्टाइल है वो इनके अलॉन्ग जहाँ जहाँ पर इनको प्लेस करवा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको अलग कर लिया तो हमारे पास सर्किल पर कंप्लीट उनकी अपनी स्ट्रोक्स अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, और जैसे मैं इनको क्लिक करके ड्रैग करूँगा और आपस में एक साथ में प्लेस करवाऊँगा तो ये ही प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर मर्ज की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमारे पास अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, सो इन दोनों को फॉर एग्जांपल लेट सपोज कंट्रोल शिफ्ट, हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मर्ज कर लिया। अब सिंपली सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। ठीक है, वापसी शेप्स पर जाते हैं, यू प्रेस किया, हमारे पास शेप्स वापस आ गया। यहाँ पे क्लिक करके हमने सिंपली सबट्रैक्ट फ्रंट शेप हमने यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, लेकिन ये सेलेक्ट करने से पहले हमें एस्केप प्रेस करना पड़ेगा और इस पाथ को हमने डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम किसी पाथ ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने से पहले मतलब यहाँ से सेलेक्ट करने से पहले अगर कोई पाथ यहाँ पर सेलेक्टेड है तो जो भी ऑपरेशन हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो उसी सिर्फ और सिर्फ उसी पाथ के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फ्रंट कोई शेप बनाकर और उसको सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाथ को पहले यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। एस्केप जैसे हम प्रेस करेंगे वो पाथ वहाँ से डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सिंपली यहाँ पर जाकर सबट्रैक्ट फ्रंट शेप हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद सिंपली क्योंकि हमने सबट्रैक्ट का ऑप्शन चूज़ किया हुआ था तो ये ड्रॉ करते ही वहाँ से इसी लेयर में से उसको सबट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जितने भी हम सर्किल इस तरह से ड्रॉ करते हैं वो सिंपली इसमें से रिमूव होते जाएंगे और हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन से एक न्यू शेप बन के आ रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक, अगर हम सिंपली इस तरह से क्लिक करने के बाद शिफ्ट हमने होल्ड करना है। ठीक है, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट राउंड सर्किल बने। और अगर मैं पहले ही मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा तो उसके साथ प्लस का साइन बना रहा है, मतलब अब ये शेप को इसके अंदर कंबाइन करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम सर्किल एक्यूरेट एक सर्किल हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्लिक करके जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक एलिप्स की फॉर्म में बन रहा होगा। ठीक है, फिर हमने शिफ्ट होल्ड करना है ताकि वो हमारे पास एक रेगुलर कंप्लीट सर्किल सा बन जाए। ठीक हो गया, जैसे हम ड्रॉ करेंगे वो इनके कॉम्बिनेशन के साथ उसमें से सबट्रैक्ट होता जाएगा। ठीक, अगेन हमने एस्केप प्रेस कर लिया ताकि हम कोई न्यू ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लिक किया, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्ट शेप एरियाज का। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर एक शेप ऑलरेडी बना हुआ है और मैं कोई दूसरा शेप उसके ऊपर बना रहा हूँ तो जो उन दोनों शेप्स में कॉमन होगा वही सिर्फ हमारे पास एट द एंड बच जाएगा। ठीक है, कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्ट शेप एरियाज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों शेप्स में जो हमारे पास कॉमन रीजन था वो हमारे पास रह जाएगा और बाकी तमाम चीज़ें हमारे पास रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, इस लेयर के अंदर हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पाथ्स हमारे पास आ चुके हैं, तो हम ए प्रेस करके अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आकर हम जिस शेप को चाहें सेलेक्ट करके उसको हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ और मैं थोड़ा सा मैं ज़्यादा एरिया चूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से क्लिक करके मैं रेक्टेंगल को मूव करके वही जो हमने पाथ ऑपरेशन अप्लाई किया था वो हमारे पास अलॉन्ग इट अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, तो हम जिस भी पाथ को चाहें यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो सबसे पहले हमने शेप बनाया था कॉम्बिनेशन से वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से उसको ड्रैग करके मैं इस तरह से डायरेक्टली इन पे जितने भी हमने पाथ्स बनाए हर पाथ के ऊपर उसका अपना एक पाथ ऑपरेशन हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जिस भी पाथ को हम मूव करेंगे तो अपने पाथ ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली ही साथ साथ हर चीज़ उसके ऊपर अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, अब इस तरह से जब हमारे पास बहुत सारे पाथ बन जाएंगे और एक शेप हमने बना लिया, उस शेप को हम फाइनल करना चाहते हैं तो सिंपली हमने क्या करना है, इस तरह से हमने जितने भी पाथ्स इसके अंदर मौजूद हैं सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ क्लिक किया और ऑप्शन है मर्ज शेप कंपोनेंट्स। ठीक है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे यस करना है तो हमारे पास तमाम पाथ्स हट जाएंगे और सिर्फ एक ही पाथ बच जाएगा जो कि न्यू हमने शेप ड्रॉ किया है उसका होगा। ठीक, लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन रह गया जो कि एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। ठीक है, इसका मतलब हम जो भी शेप बनाएंगे वो इसमें से सिंपली एक्सक्लूड हो जाएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो इस रेक्टेंगल का अपना रीजन कौन सा है जो कि इसके अंदर ये कंप्लीट रेक्टेंगल है। ठीक है,
और इसके अलावा जो शेप ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि हमने पहले बनाया था एक वो है। ठीक, तो जो ओवरलैपिंग रीजन है जो कि सेंटर वाला शेप हमारा बन रहा है, ओवरलैपिंग रीजन वहाँ से हट जाएगा और बाकी तमाम एरिया पर ये शेप बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक छोड़ा तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। जो चीज़ हमने सेंटर में ड्रॉ की थी वो सिंपली हमारे पास कॉमन रीजन की वजह से उसमें से ओवरलैपिंग एरिया रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर अगर हम चाहें तो सिंपली यू प्रेस किया, यू प्रेस करने के बाद ए प्रेस किया और ए प्रेस करने के बाद पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर मर्ज शेप कंपोनेंट्स करेंगे हमारे पास अगेन ये दोनों पार्ट्स आपस में मर्ज होकर और एक सिंगल शेप हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो यही तमाम ऑपरेशंस पाथ्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पाथ्स में चले जाएं, ठीक, एक ये पाथ हमारे पास मौजूद है जो कि हमने तमाम चीज़ें ड्रॉ की हैं, शेप्स ड्रॉ की हैं, उनका पाथ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, शेप की फॉर्म से हटाकर इसको अगर मैं पाथ पे रखता हूँ, एक ये पाथ हमारे पास बन के आ गया और हमने क्योंकि कंबाइन पाथ पे रखा हुआ है तो जैसे ही मैं दूसरा एक और पाथ बनाऊंगा तो सिंपली प्रीवियस पाथ के साथ यहीं पर ही मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम स्टोरी हमारे पास यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि थंबनेल के अंदर दो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, और वो एक ही पाथ के अंदर इंक्लूड हैं। इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। जिस तरह लेयर्स डिवाइड हो रही थी वैसे यहाँ पर पाथ डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, एक ही पाथ के अंदर दोनों बने हुए, मतलब कंबाइंड शेप्स का ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सिंपली अगेन ए प्रेस किया, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट होल्ड किया और इस तरह से हम, या फिर हम पूरा सिलेक्शन से भी इस तरह सेलेक्ट कर लिया। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ऑप्शन अगेन मर्ज शेप कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों पाथ भी हमारे पास मर्ज होकर एक कंटिन्यूस हमारे पास एक पाथ आ जाएगा। ठीक है, इस थंबनेल के अंदर जो हमारे पास वाइट रीजन होता है वो हमारे शेप का इंटरनल पार्ट होता है और जो डार्क रीजन होता है थंबनेल के अंदर वो हमारा एक्सटर्नल पार्ट कहलाता है हमारे पाथ का या फिर हमारे शेप का। ठीक है, तो हम जो भी पाथ अप्लाई करें डायरेक्टली थंबनेल से भी हम देखकर आइडिया ले सकते हैं कि हम किसी भी शेप को कहाँ पर अप्लाई करें तो किस तरह से हमारे पास उसकी अपीयरेंस आने वाली है। ठीक है, मतलब पाथ हमने डिज़ाइन कर लिया और हम देखना चाहते हैं वो शेप में कन्वर्ट होने के बाद किस तरह से नज़र आ रहा होगा, तो हम वो यहाँ पर साथ साथ देख सकते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि पहले इस पाथ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल टी करके सिंपली यहाँ से हमने इसको स्मॉल कर लिया। ठीक है, एक हमने ये पाथ बना लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ऊपर जो हमने ये एक शेप बनाया हुआ है इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग पाथ के अंदर मौजूद है हमारे पास, लेकिन मैं ऊपर वाले पाथ में से नीचे वाले पाथ को मैं सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पाथ हमारे पास सेलेक्टेड है इसमें सारा ये पाथ सिलेक्शन टूल से सेलेक्टेड होना चाहिए। मतलब ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके डॉट्स हमारे पास जैसे हाईलाइट हो रहे हैं इसी तरह से हमने सेलेक्ट कर लेना है। जब ये सिलेक्टेड होगा तो सिंपली कंट्रोल सी कर लेना है। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल सी करेंगे हमारे पास ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद पाथ हमने चेंज किया, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी। ठीक है, जैसे हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये उसी पाथ के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पाथ था वो तो हमारे पास एक नॉर्मल पाथ था जिसके अंदर कलर फिल मौजूद नहीं था। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पाथ है ये पाथ आया कहाँ से है, ये हमने शेप्स को यूज़ करके ड्रॉ किया था। ठीक है, इस वजह से जैसे हमने उस पाथ को इस लेयर के अंदर पेस्ट किया तो सिंपली वो शेप में ही डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम लेयर्स में जाकर देखें तो जो हमने पेस्ट किया है वो डायरेक्टली इसी शेप इसी लेयर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जबकि हमने देखा है कि जो सिंपल पाथ होता है जिसमें कलर फिल नहीं होता वो यहाँ पर लेयर्स में नज़र हमें नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो पेस्ट करते साथ ही ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो जैसे भी चाहूँ इसको इसके ऊपर प्लेस करवा के और मैं जो भी ऑपरेशन में चाहूँ यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लिक करके अगर सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप करूँ तो ये जो पाथ मैंने सेलेक्टेड रखा था वो नीचे वाले शेप में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट यहीं पे मैं क्लिक कर लूँ तो ये जो दोनों सिलेक्शंस हैं दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक्सक्लूड करूँ तो सिंपली ये वाला पार्ट उसमें से जो कॉमन रीजन है वो सिंपली एक्सक्लूड होकर जो बाकी तमाम रीजन बच जाएगा वो रह जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम पाथ्स के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ करके और फिर उनको हम आपस में कॉपी पेस्ट के ज़रिए से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक,
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।